माता जी, ये लीजिए आपकी फाइल और आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पेंशन मैं जल्दी स्टार्ट करवा दूंगी। जी। मैडम जी, ये आपके फ़ोन में फ़ोटो किसकी है? अच्छा, ये तो मेरे पति की फोटो है, लक्ष्य। मेम साहब, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा। माता जी, आपका मानसिक संतुलन ठीक तो है? कैसी बात कर रही हैं आप? आप यहाँ पेंशन लगवाने आई थी, मैंने बोल दिया लग जाएगी। अब आप मेरे पति को अपना बेटा बता रही हैं। क्या हो गया? सब ठीक तो है? कोई घर में परेशानी चल रही है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे सच कह रही हूँ। ये मेरा बेटा है, लक्ष्य, लक्ष्य नाम है इसका। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। देखिए, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं आपकी इन झूठी बातों पे भरोसा कर लूंगी। आपका काम हो जाएगा, आप यहाँ से जाइए। देखिए मेम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा बेटा है। बहुत समय पहले ये घर छोड़कर चला गया था, पर मैंने बहुत ढूंढा, पर मुझे कहीं नहीं मिला। एक माँ एक माँ आपसे झूठ क्यों बोलेगी? मैं सच कह रही हूँ, कसम से, ये मेरा बेटा है। पर, पर मैं आपकी बातों पे भरोसा कैसे करूं? इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी माँ इस दुनिया में ही नहीं है और अब आप एकदम से मुझे बता रही कि आप इनकी माँ है और मुझसे मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ इस बात पर। आप एक काम करिए, आप एक बार इसे मुझसे मिलवा दीजिए। अगर इसने कह दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चला कि आप ये सब ड्रामा कर रही हो और झूठ बोल रही हैं, तो आपका काम तो कभी होगा भी नहीं और मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आई बात समझ में? जी मेम साहब, मैं मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। मैं बाहर बैठ जाती हूँ, आप बस इसे बुला दीजिए। ठीक है, मैं बुला रही हूँ, आप जाइए। जी। ऐसे कैसे हो सकता है? लक्ष्मी ने मुझसे कहा था उसका कोई भी नहीं है, वो अनाथ है और आज उसकी माँ इस तरह से मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। ये भरोसा कैसे करूं? लेकिन इस बात को साबित करने का बस एक ही तरीका है, मुझे उससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ शिखा। तुम क्या कर रहे हो? मैं यार घर पे हूँ, बता। ऑफिस आ सकते हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? हाँ, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना है, तुम प्लीज जल्दी आना। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा लक्ष्य, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ शिखा, बता क्यों बुलाया तूने इतना अर्जेंट? वो मैं तुम्हें बता दूंगी बाद में। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, न तुम्हारे माँ है न तुम्हारे पापा है। तुमने सच कहा था मुझसे? अरे शिखा, मैं तेरे को पहले बता तो चुका हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेला हूँ बस। तू दोबारा क्यों पूछ रही है ये बात? सोच लो, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो तुम मुझे बताना चाहते हो, आज तक नहीं बता पाए। देखो, घबराने की बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी अगर कोई ऐसी बात है भी तो। मैं समझ सकती हूँ कोई सिचुएशन रही होगी जिस वजह से तुम बता नहीं पाए। तुम अभी बता सकते हो, हम दोबारा हर चीज ठीक कर सकते हैं। बताओ मुझे। शिखा, मैं कह रहा हूँ ना। अरे कोई नहीं है, मैं सच बता चुका हूँ तुझे पहले भी। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हें किस सरप्राइज की बात कर रही थी। ठीक है, आप जरा अंदर आएंगी? माँ। शेख, बेटा, तू यहाँ? मैंने कहा था तू, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर तू अचानक से घर छोड़कर चला गया। एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा।
मुझसे कहा था ना कि तुम्हारी तो माँ नहीं है, ना तुम्हारे पापा है इस दुनिया में। फिर ये सब क्या लक्ष्य? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने अपनी माँ को जीती जी, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? बताओ। अरे तो क्या करता मैं शहर पढ़ने के लिए आया था और शहर में मुझे तुम मिल गई और मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद तुम गांव में नहीं रहती, इसलिए मैंने झूठ बोला तुझसे कि मेरी माँ नहीं है और ना मेरे पिताजी हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती? हाँ ठीक है, मैं शहर की लड़की थी, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम अनाथ हो, मुझे बुरा लगा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो इस दुनिया में रहे, मैं चाहती थी उनके साथ रहना। लेकिन तुमने तुमने क्या किया? बिना मुझसे पूछे, बिना बात को जाने तुमने तुमने जीती जी अपनी माँ को। अरे ये माँ तुमसे इतना प्यार करती है, तुम नहीं जान सकते माँ बाप का प्यार। वो कितना परेशान होंगी, इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रही होंगी, और आज आज मुझे इस हालत में मिली है वो। और तुम इतने साल अपनी माँ के बिना कैसे रह सकते हो? मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ। शर्म आनी चाहिए लक्ष्य तुम्हें। माफी मांगो अपनी माँ से। इसका मतलब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे साथ गांव में रहने में? हाँ लक्ष्य, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार मुझसे बात तो कर लेते। शिखा, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ना मैंने शिखा से बात की, ना आपसे बात की। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तो तुझे माफ कर दूंगी, पर तू मुझे एक बात बता। अरे अगर ऐसी बात थी, तू इससे प्यार करता था तो तू मुझे भी तो बता सकता था। अरे माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर तू मुझे कहता कि माँ मुझे इससे शादी करनी है, तो मैं तेरी शादी धूमधाम से करवाती। पर एक बार भी तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? कम से कम एक बार अपनी माँ से कह के तो देखता। मैं मैं धूमधाम से तेरी शादी करती, पर तूने तो उस माँ से ये हक भी छीन लिया। माँ, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आज के बाद हम सब साथ रहेंगे।